हेलो एवरीवन। जब ओके जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मेमोरी स्टैटिक एलोकेशन भी हो सकती है या फिर डायनेमिक एलोकेशन भी हो सकती है। ओके, उसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन को एड्रेस कब मिलता है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी कब मिलती है, किस टाइम पे मिलती है, उसकी लोकेशन। सो उस लोकेशन को हम बोलते हैं एड्रेस। ओके, जैसे कि हमारा भी घर होता है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। वैसे ही मेमोरी में किसी इंस्ट्रक्शन को हमें एक्सेस करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए क्या यूनिक नंबर है, तो उसको कहते हैं एड्रेस। ओके, एड्रेस। सो एड्रेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस. It is generated by CPU while program is running. For example, मैंने सी प्रोग्राम को कंपाइल करके फिर उसको रन किया है, तो ड्यूरिंग रन टाइम सीपीयू उस हर एक इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस सबसे पहले जनरेट करती है. This is virtual address as it does not exist physically. Therefore, it is also known as a virtual address. Okay? जब प्रोग्राम कंपाइल होके एग्जीक्यूट होता है तब उसकी एड्रेस जनरेट होती है, लॉजिकल एड्रेस. देखिए, मेमोरी उसको मिल तो चुकी है लेकिन उसका अभी एड्रेस, बिकॉज उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो उससे पहले उसके हमें एड्रेस पता होना चाहिए. जब हमें एड्रेस पता है देन ओनली सीपीयू कैन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इन दैट मेमोरी लोकेशन. ओके, सो ये जो एड्रेस होता है वो दो टाइप के एड्रेस है, और उसमें से ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो कौन जनरेट करता है, तो उसकी सीपीयू. और ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो एक्चुअल में वो एड्रेस होता ही नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअल एड्रेस है. ओके, दिस एड्रेस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू एक्सेस फिजिकल मेमोरी लोकेशन बाय सीपीयू. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ये जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस और आई कैन से वर्चुअल एड्रेस, क्या उस एड्रेस से मैं पर्टिकुलर मशीन इंस्ट्रक्शन को फैच कर सकती हूँ? नहीं, मुझे उसके लिए एक्चुअल का एड्रेस ही चाहिए, फिजिकल मेमोरी एड्रेस ही चाहिए. लेकिन मेरे पास तो क्या है, ओनली लॉजिकल एड्रेस, ओनली वर्चुअल एड्रेस. ओके, सो मुझे कुछ कैलकुलेशन करके मुझे उस वर्चुअल एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करना है. The term logical address space is used for the set of all logical addresses generated by a program's perspective. For example, मैंने प्रोग्राम 1.c को रन किया. ओके, तो उसमें से जितनी भी मशीन इंस्ट्रक्शन है उसको जो भी लॉजिकल एड्रेस मिलते हैं तो उसको उस प्रोसेस की लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं. फिर अगर मैंने यदि दूसरा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसके भी अलग सेट हो गए लॉजिकल एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम 1 में सीपीयू जनरेट करता है 100 to 200. सो प्रोग्राम 1 की लॉजिकल एड्रेस स्पेस में रेंज क्या है, 100 to 200. ओके, अब मैं प्रोग्राम 3 को एग्जीक्यूट करती हूँ तो सीपीयू जनरेट करता है फ्रॉम 500 to 600. तो उसकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, उसकी रेंज 500 to 600. ओके, the hardware device called memory management unit is used for mapping logical address to its corresponding physical address. सो ये थी बात लॉजिकल एड्रेस की. अब देखते हैं फिजिकल एड्रेस. इट आइडेंटिफाई अ फिजिकल लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा इन मेमोरी इन योर सिस्टम. बेसिकली उसकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जनरली ओके लेट्स से कि 4 GB की है. ओके, 4 GB की है. सो आप अपने हिसाब से उसके बाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हर एक बाइट एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई होता है. ओके, सो उसी को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका एड्रेस जनरेट होता है कि इस इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस पर है, लेकिन वो जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है. ओके, वो लॉजिकल एड्रेस होता है. और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो हम लॉजिकल एड्रेस के थ्रू उसका सबसे पहले फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं,
फिजिकल है वो एक्चुअली आपके सिस्टम की मेन मेमोरी में ही उसको रेफर होता है, ये वर्चुअल नहीं है like logical address. Okay, it's actual address of instruction in your main memory. User can access physical address by its corresponding logic address only. User को यदि physical address को access करना है then it has to calculate some calculations on logical address, and then only he will get physical address. The user program generate the logical address and thinks that the program is running on this logical address, but the program needs physical memory for its execution. Therefore, logical address must be mapped to physical address by memory management unit before they are used. The term physical address space is used for all physical address corresponding to the logical address in logical address space. Okay, so जैसा कि हमने सीखा कि logical address space क्या है, तो कि प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी लॉजिकल एड्रेस मिलता है उसका सेट, उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, विच इज डिफरेंट फॉर ईच प्रोसेस. ओके, और फिजिकल एड्रेस स्पेस किसको बोलते हैं कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उसका फिजिकल एड्रेस मिलता है, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस. अब मैं अब आपको एक इमेज दिखाने जा रही हूँ जिसमें से आपको इसका जो कंसेप्ट है वो यूं क्लियर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे जो सीपीयू है वो सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस. ओके, फॉर एग्जांपल उसने किसी इंस्ट्रक्शन के लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 346. ओके, 346. सो उस एड्रेस को वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो रीलोकेशन रजिस्टर, ये जो रीलोकेशन रजिस्टर है उसमें कोई एक वैल्यू स्टोर होती है, और ये जो वैल्यू है वो उसको रीलोकेशन भी कहते हैं और इसको बेस रजिस्टर भी कहते हैं. ओके, उसमें वैल्यू क्या है 14,000. सो 14,000 दैट मीन्स उसका बेस. ओके, बेस 14,000 प्लस 343. सो आपको उसका फिजिकल एड्रेस क्या मिला, 14,346. ओके, सो ये जो एड्रेस है ये इस मेमोरी में है. ओके, ये जो पोर्शन, ये जो काम है वो किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का. सो दैट्स ऑल अबाउट लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस. ओके, थैंक यू.